तो आज मैं क्लास 10 आज हम लोग पढ़ रहे हैं 5.2 के कुछ क्वेश्चन बचे थे। तो आज पार्ट 3 का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 17 आपका है कि समांतर श्रेणी के 3, 8, 13 डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से 20वां पद, तो ये श्रेणी दी है 3, 8, 13, 253 आपका है। आपको ये मालूम है ना, 3 यहाँ पर दिया गया है। डी 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और दी गई श्रेणी के 5 के अंतराल से अवरोही क्रम में लिखने पर हमें प्राप्त होगा। देखिए क्या, तो जो प्राप्त होने की बात होगी वो क्या हमें प्राप्त होती है अवरोही क्रम में जब लिखते हैं। ठीक है, सबसे आगे जो है आपका 253 है। आप 253 में से जब 5 घटाएंगे तो 248 हो जाएगा। फिर 253 में से 10 घटाएंगे 243, इस तरीके से होगा। अब यहाँ से ए का मान आपका 253, डी का मान 248 में से 253 घटा देंगे -5। अब यहाँ से 20वां पद निकालेंगे। क्यों हमने जब अंतिम से कहा इसलिए। अब यहाँ पर हम लोग मान भरेंगे, आंसर आने वाला है तो भरते हैं। तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 253, 20 में से एक जगह 19 गुणे -5, तो 253 माइनस 19 पे 95, 158 आपका आंसर आ जाएगा। इससे बहुत ही सिंपल सवाल था ये, बस n का मान आपको निकालना था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ये तो बात क्लियर है कि चौथे और 8वां पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आपको निकालना है। 2 समीकरण तो बनना ही चाहिए ना, एक 24 वाला और एक 44 वाला। देखिए हल कर लेते हैं हम लोग सिंपल तरीके से। पहले तो हमें प्रथम पद ए मान लेंगे, सर्वंतर डी मानेंगे। श्रेणी का चौथा पद तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 3d। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। एक मत मानिए। श्रेणी का 8वां पद तो ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, 8 में से जाएगा 7, ए प्लस 7d। अब श्रेणी का चौथा और 8वां पदों का योग 24 है। तो जहाँ चौथा पद है ना ए प्लस 3d आया है ना, ये देखिए, प्लस जहाँ 8वां पद है तो ए प्लस 7d बराबर 24। ए और ए जोड़ेंगे 2a, 3 और 7 जोड़ेंगे 10d बराबर 24। मुझे बताइए 2 कामन ले सकते हैं, ये बचेगा और 2 के आधा 5d और 2 से 24 बार में कटेगा। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दिया गया श्रेणी का 6वां पद तो ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 5d। श्रेणी का 10वां पद तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9d हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 6वां पद प्लस 10वां पद का योग 44 है, तो 6वां पद की जगह पर ए प्लस 5d प्लस 10वां पद की जगह पर आया है ए प्लस 9d बराबर 44। आप ए और ए जोड़ेंगे 2a, 5 और 9 जोड़ेंगे 14d बराबर 44। आप 2 कामन ले सकते हैं तो ये बचेगा 14 का आधा 7d, और जो आप 2 कामन लिए हैं तो 2 से 44 काटेंगे 22 बार में, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जरा बताइए आप मुझे समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या। समीकरण 1 में आपका क्या है, ए प्लस 5d ए है। समीकरण 2 में भी आपका केवल ए है, तो अगर हम लोग घटा दें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो वही लिखा गया समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो -2d, अरे यहाँ पर 7 है वहाँ पर 5 है, -2d बराबर -10। अब 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, माइनस माइनस कैंसिल, डी बराबर 5। अब क्या करना है, जो डी बराबर 5 आया है उसका मान 1 में रखेंगे तभी तो ए का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 में रखने पर तो ए प्लस 5 गुणे 5 डी बराबर 12, तो ए प्लस 25 बराबर 12, तो ए बराबर 12 माइनस 25 तो -13 आ जाए। तो श्रेणी का प्रथम पद तो यही होता है -13। दूसरा पद याद करो, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो केवल ए प्लस डी, तो -13 प्लस 5 -8। श्रेणी का तीसरा पद ए प्लस 2d, तो -13 प्लस 2 गुणे 5 10, तो -3 आ जाएगा। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद -13 -8 और -3 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19 के पास। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया के वेतन में वृद्धि प्राप्त की गई। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। हर साल 200 रुपया उसमें वृद्धि होती गई, किस साल 7,000 रुपया हो जाए। तो आप 1995 में सुब्बा राय का मासिक वेतन 5,000 है और 1996 में भाई एक साल बाद 200 रुपया ये हो जाएगा ना 52 से।
1997 में 1 साल बाद, तो 5200 में 254। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं इसको कैसे, 5000 5200 54 डैश डैश, अंतिम में 7000 आप लिख देंगे। यहाँ पर 7000 दिखा देंगे। मुझे एक बात है ना, प्रथम पद आपको पूरा मालूम है, यहाँ पर देख सकते हैं 5000 है, सर्वंतर आप 5200 में से 5000 घटाएंगे 200, एन का मान 7000 है। और हमें कितने वर्षों में एन का मान निकाल देना है, याद करो एन का मान 7000 है, और एन की जगह पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। आप यहाँ पर 5000 लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस 1, डी का मान 200, 7000। पहले 200 आगे आ जाएगा ना, एन माइनस 1, 7000 माइनस 5000, 2000 बचेगा। और 200 से अब 2000 काटेंगे हम लोग। याद करो, जब 200 से 2000 काटेंगे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ बचेगा एन माइनस 1, 2000 बटा 200, 2 जीरो से 2 जीरो 10, तो एन बराबर 10, एक इधर आएगा 1, 11, यानी 11 महीना बाद उसका मान, उसका जो वेतन आ जाएगा 7000 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 20 नंबर, दिखाता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत में 1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो यानी का ज्ञात कीजिए। क्या बात है, आप सबसे पहले तो एक बात क्लियर हो गई कि जो यहाँ पर ए का मान है 5 है, और दूसरे सप्ताह में ए प्लस 1.75 तो 6.7, तीसरे सप्ताह में भी आप 6.75 है, इसमें 1.75 8.50। इसी प्रकार सप्ताह में 5 फिर 6.75 फिर 8.5 डैश। अब यहाँ सब लोग दिखा सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान तो 5 हो जाएगा, डी का मान 6.75 में से 5 घटाएंगे 1.75, और 90वें सप्ताह में उसकी बचत है 20.75, तो एन बराबर 20.75, एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 20.75, 5 है एन माइनस 1, डी की जगह पर 1.75 20.7, 1.75 इधर आएगा 20.75 माइनस 5, एन माइनस 1, तो 15.75 बटा 1.7 काटेंगे तो 9, तो एन बराबर 9 प्लस 1 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि 10 आ जाएगा। इस तरीके से ये अभ्यास आपका समाप्त होता है।